जब बात जल, जंगल, जमीन की आती है तो आदिवासी बड़े से बड़े बलिदान से पीछे नहीं हटते। इनकी रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। इतिहास ऐसे ही संघर्षों की कहानी से भरा हुआ है। बिरसा मुंडा का बलिदान हमेशा हिंदुस्तानियों को प्रेरणा देता रहेगा। ऐसे ही वीर आदिवासियों की गाथा पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अपने जड़, जंगल और जमीन की हिफाजत के लिए बड़ी बड़ी हुकूमतों से कैसे लड़ा जाता है, उसको आप बिरसा मुंडा के संघर्ष से समझ सकते हैं। 1899 में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया, जिसके कारण अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार करके असहनीय कष्ट दिया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। आजादी के लिए बिरसा मुंडा की वो शहादत हिंदुस्तानियों को लगातार प्रेरणा देती रही। आजादी की लड़ाई आदिवासियों के संघर्ष और त्याग के बगैर पूरी नहीं होती। बिहार में बिरसा मुंडा ने 1899 में मुंडा विद्रोह किया तो तिलका मांझी ने 1785 में संथाल हूल यानी संथालियों के विद्रोह के नाम से अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। राजस्थान में गोविंद गुरु ने 1833 से 1900 तक भगत आंदोलन चलाया, जिसके जवाब में भीलों पर अंग्रेजी और रियासतों की सेना ने तोप चलवा दी। ओडिशा में लक्ष्मण नाइक ने 1942 में कोरापुट विद्रोह किया, जिसमें उन्होंने गांधी के पदचिन्हों पर चलते हुए अहिंसा को मुख्य हथियार बनाया। फिर भी अंग्रेजों ने मलकानगिरी के उस गांधी को फांसी पर चढ़ा दिया। ये चंद उदाहरण हैं, जबकि अलग अलग जगहों पर तमाम आदिवासी नेताओं ने अपने संघर्ष से आजादी का रास्ता साफ किया। भारत के आदिवासी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी से अलग है। कैसे? मैंने ये पहले ही बताया था आपको। भारत के आदिवासी, वहां के आदिवासी अलग रहते थे, सेक्लूडेड, आइसोलेटेड, विलगित अवस्था में रहते थे। लेकिन हमारे आदिवासी, हमारे जो पड़ोसी हिंदू समुदाय हैं, उनके राजा महाराजाएं हैं, उनके साथ संपर्क में थे। वो एक दूसरे के संस्कृति को जानते थे। मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा में सबसे ज्यादा जनजातियां हैं, 62 नंबर है उनका। 62 जनजातियां उड़ीसा में हैं। उड़ीसा के 25% पॉपुलेशन, जनसंख्या जनजातियों का है। तो वहाँ हर जनजाति में जगन्नाथ कल्चर है। तो जगन्नाथ तो हिंदुओं का है, और जनजाति क्लेम करते हैं वो जनजातियों का देवी देवता है, जबकि जनजातियों का अपनी देवी देवताएं होते हैं। तो इस प्रकार ये लोग बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर क्षेत्र में रिवोल्ट हुआ है, प्रतिरोध हुआ है, विरोधाभास हुआ है, रेबेलियन हुआ है, विद्रोह हुआ है। जब देश को आजादी मिली और संविधान बनाने की बात आई तो उसमें भी आदिवासी समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झारखंड से ही 3 आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा, बोनीफास लकड़ा और देवेंद्र नाथ सामंत ने उसमें योगदान दिया। संविधान की मूल प्रति के अंत में इन तीनों के हस्ताक्षर भी हुए। इन सबसे आगे आज ये देश के लिए गौरव की बात है कि एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।